टेक गुरु वीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, IS 7215 टॉलरेंस फॉर फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इन हिंदी। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले हम बता दें कि ये IS 7215 पर ये तीसरा सेशन है। दोस्तों, तीसरा और आखिरी सेशन है। इसके पीछे 2 सेशन हम ऑलरेडी बना करके वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया वो स्कोप और बिल्टअप सेक्शन के बारे में। सेकंड पार्ट में हमने जो डिस्कस किया है वो बीम, गडर और कॉलम का जो फैब्रिकेशन टॉलरेंस है उसके बारे में डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं कि क्रेन एंड गैंट्री गडर के बारे में। दोस्तों, क्या है कि क्रेन और गैंट्री गडर का जो फैब्रिकेशन होता है उसमें क्या जो डायनामिक लोड के साथ सर्टेन कर्वेचर उसमें डायनामिक लोड होता है, जिसके चलते और स्पैन भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें कर्व दिया जाता है ताकि मीन टाइम जो गैंट्री गडर या पर जो क्रेन मूव करता है वो वेट के थ्रू बैलेंस हो जाए, स्ट्रेट हो वो। नहीं तो अगर सीधा रहेगा दोस्तों, अगर पूरा स्ट्रेट हम लेंगे तो फिर बाद में इसमें ना बल्जिंग हो जाएगा, झुक जाएगा गडर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेन गैंट्री गडर के बारे में। द कर्वेचर ऑफ क्रेन गडर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन शैल नॉट एक्सीड 3 mm इन 12 मीटर लेंथ ऑफ द गडर। अगर गडर की बात करते हैं दोस्तों और उसमें जो हम कर्वेचर की बात करते हैं तो 12 मीटर का अगर स्पैन है गडर का तो उसमें 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लैंज of gantry gutter shall for the distance of 500 mm from the end be free from any curvature and shall be normal to the wave। दोस्तों, अगर बात करते हैं दोनों साइड एंड के बारे में तो जो फ्लैंज है वो पूर्ण रूप से स्ट्रेट होना चाहिए। दोनों एंड से 500 mm, मतलब एंड से 500 mm के डिस्टेंस से तक जो फ्लैंज होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए दोस्तों। और तो अगर कैम्बर की बात करते हैं तो द कैम्बर ऑफ द गडर इन द वर्टिकल प्लेन नेट शैल नॉट एक्सीड 3 mm इन 12 मीटर लेंथ। अगर 12 मीटर के गडर की बात करते हैं दोस्तों और कैम्बर की बात करते हैं तो मैक्सिमम कैम्बर जो होता है चाहिए वो 3 mm होना चाहिए अगर 12 मीटर के स्पैन में। एंड सिमिलरली दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट ऑफ क्रेन रेल शैल नॉट एक्सीड 3 mm। अगर हम हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट क्रेन की बात करते हैं, एक क्रेन रेल जो हम बिछाते हैं दोस्तों, उसको एक फेस से दूसरा जो कि दूसरा क्रेन रेल हम जोड़ते हैं एक से दूसरे के सामने जो फिक्स करते हैं, तो जो मिसअलाइनमेंट है दोस्तों, दोनों का जो सेंटर का मिसअलाइनमेंट है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर क्रेन रेल शैल बी सेंटर्ड ऑन क्रेन गडर एज फार एज पॉसिबल, हाउएवर देयर इज नो केस ऑफ द रेल इसेंट्रिसिटी एक्सीड्स हाफ द थिकनेस ऑफ द वेव ऑफ द गडर। दोस्तों, अगर क्रेन के ऊपर जो रेल हम बिछाते हैं तो गडर जो होना चाहिए, क्रेन गडर का जो गैंट्री गडर का जो सेंटर ऑफ वेव है और वो सेंटर ऑफ रेल दोनों मैच करना चाहिए। हाँ, मतलब मैच करना चाहिए। अगर दोनों के सेंटर के बीच में मैक्सिमम हम डेविएशन की बात करें तो हाफ ऑफ थिकनेस अगर हाफ ऑफ थिकनेस डेविएट हो सकता है। सपोज अगर बात करते हैं जो मेरा गडर का वेव थिकनेस अगर 20 mm का है तो अगर सेंटर के से अगर जो क्रेन हम अलाइन कर रहे हैं, रेल अलाइन कर रहे हैं गडर के ऊपर, तो मैक्सिमम जो सेंटर लाइन से डेविएशन हो 10 mm जा सकता है। क्रेन रेल सेंटर लाइन और गडर सेंटर लाइन के बीच का मैक्सिमम जो डेविएशन होगा हाफ ऑफ वेव प्लेट ऑफ गडर, हाफ ऑफ वेव थिकनेस ऑफ वेव प्लेट ऑफ गडर, यानी 20 mm का अगर थिकनेस है गडर के वेव प्लेट का तो 10 mm तक मैक्सिमम डेविएशन एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डेविएशन इन द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ओपनिंग की बात करते हैं तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन टेक्निकल ड्राइंग द टॉलरेंस ऑन द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ओपनिंग फॉर इरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग फ्रॉम फ्लोर और क्रेप ब्रिज शैल बी
2 mm, बी विद इन 2 ± 2 mm। दोस्तों अगर ओपनिंग की बात करते हैं, कोई भी ओपनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो अनलेस अदरवाइज नोटेड, वो अगर नहीं दिया हुआ है, कोई भी टेक्निकल ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है ज़्यादा, तो जो भी डेविएशन होता आना चाहिए वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लिमिट डेविएशन प्रोफाइल ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि आप फिगर 20 में देख रहे हैं कि इसमें दो तरह का एक डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है दोस्तों, एक डार्क लाइन। डॉटेड लाइन जो दिया हुआ है वो प्रोफाइल एज पर ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है, और जो डार्क लाइन जिसमें दिख रहा है दोस्तों, एक्चुअल प्रोफाइल है आफ्टर फैब्रिकेशन ऑफ जॉब है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दो डेल्टा जो डेविएशन दिया हुआ है, और डेल्टा जो इसमें जो है डेविएशन डिनोट किया हुआ है डेल्टा से, ठीक है। और जो एक्चुअल डेप्थ है जो पोजीशन पे, वो वाई से डिनोट किया हुआ है कि एक्चुअल डेविएशन कितना, थ्योरेटिकल डेविएशन कितना होना चाहिए, और एक्चुअल डेविएशन, थ्योरेटिकल हाइट कितना है और एक्चुअल कितना आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द परमिसिबल लिमिट ऑफ डेविएशन ऑफ द डेप्थ ऑफ वाई ऑफ सेक्शन एट ए साइलेंट पॉइंट सी इन फिगर 20 measured after soft fabrication or after trial assembly at site in the final position shall be given in table 6. However, the continuity of the curvature of the profile or section shall be mentioned. दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो डेप्थ पार्टिकुलर एक पोजीशन पे वाई दिया हुआ है, इसका डेप्थ रियल एक थ्योरेटिकल और एक्चुअल में जो दिखा हुआ उससे डेल्टा डेविएट हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखते हैं कि टेबल 6 में की जो बात कही गई है उसमें हम देखते हैं कि परमिसिबल डेविएशन फ्रॉम द प्रोफाइल कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं IS 27215 के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर बात करते हैं अप टू एंड इंक्लूडिंग 50 mm, अगर अप टू एंड इंक्लूडिंग 50 mm का बात करते हैं, 50 mm तक बात कर सकते हैं, तो जो मैक्सिमम डेविएशन जो डेल्टा दिया हुआ है दोस्तों, वो ±2 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर 50 mm से ऊपर की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें ±0.04 y विच इज विथ ए मैक्सिमम ऑफ 4 mm। इसमें कितना करेंगे दोस्तों कि 0.04 y हम मैक्सिमम कर सकते हैं 50 से अगर ऊपर है तो y को कंसीडर करेंगे, बट हमें मैक्सिमम वैल्यू 4 mm लेना चाहिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 mm लेना चाहिए तो 4, अगर 0.04 y का वैल्यू दोस्तों अगर 4 mm से ज़्यादा आता है तो उस केस में हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें 4 mm से ज़्यादा नहीं लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बियरिंग के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि जो डिफरेंट, जैसा कि शुरू में ही हमने बताया IS 7215 जो है कि वो B एंड C ग्रेड स्ट्रक्चर को डील करता है, इसमें A ग्रेड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर बियरिंग का डेविएशन, बियरिंग यूज कर रहे हैं तो स्टील वर्क में ग्रुप B और C में कितना डेविएशन एक्सेप्टेबल है। तो द परमिसिबल डेविएशन ऑफ कास्ट स्टील बियरिंग फॉर स्टील स्ट्रक्चर वर्क ऑफ ग्रुप B एंड C एज गिवन बिलो, डेविएशन इज मेंशन इन mm। दोस्तों क्या है कि फॉर द थिकनेस ऑफ रॉकर बेड प्लेट एंड शीटिंग प्लेट ऑफ द बियरिंग, डेविएशन जो होता है वो ±0.5 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर डायमीटर ऑफ रोलर ऑफ सिंगल और डबल रोलर बियरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो उस केस में ±0.4 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ रोलर बियरिंग हैविंग 3 और मोर रोलर, द रिलेटिव डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एनी रोलर डेविएशन इज ±0.025 mm। दोस्तों ऊपर ए बी में हमने इंडिविजुअल की बात की, अगर सी की को देखते हैं पॉइंट, अगर 3 से ज़्यादा रोलर है, अगर 3 है या 3 से ज़्यादा रोलर है तो हम बी को तो कंसीडर करेंगे ही, डेविएशन ±4 mm के अंदर है। बट जो इंडिविजुअल एक के रोलर से दूसरे रोलर का जो रिलेटिव डिफरेंस है, डेविएशन है, वो ±0.025 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द परमिसिबल डेविएशन ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट ऑफ स्लाइडिंग बियरिंग और सीटिंग प्लेट ऑफ ए फिक्स्ड बियरिंग शैल बी ±1 mm। अगर दोस्तों बात करते हैं स्लाइडिंग बियरिंग का
और सीटिंग प्लेट का, तो उसमें जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम प्लस माइनस 1 mm तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है। द परमिशिबल डेविएशन ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द बियरिंग शैल बी प्लस माइनस 0.2 mm। अगर परमिशिबल डेविएशन ओवर हाइट के बियरिंग के हाइट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें प्लस माइनस 2 mm तक एक्सेप्टेबल है। बट द रिलेटिव डिफरेंस इन हाइट एट बोथ एंड ऑफ असेंबल्ड बेयरिंग इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन शैल बी लिमिटेड टू 1 mm। अगर दोस्तों सिमिलरली आपने 9.2 9.3 में हमने इंडिविजुअल देखा, बट अगर दो साइड में अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बियरिंग लग रहा है तो जो रिलेटिव दोनों के बीच में डिफरेंस इन हाइट का जो डिफरेंस है वो 1 mm से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और डेविएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ होल फॉर रिवेटिंग एंड बोल्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे होल और रिवेटिंग का, जो भी बोल्टिंग है उसके डायमेंशन में डेविएशन के बाद में पिच, ड्रिल होल साइज के पिच का डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और ड्रिल होल डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो पिच डिस्टेंस को पहले देखते हैं दोस्तों। तो द परमिशिबल डेविएशन ऑन पिच डिस्टेंस ऑफ होल एंड डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ होल अनलेस द होल हैव बीन फॉर्म्ड टू सूट द अवेलेबल प्रोडक्शन फैसिलिटी शैल बी प्लस माइनस 1 mm फॉर ग्रुप बी एंड शैल बी प्लस माइनस 2 mm फॉर ग्रुप सी स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर पिच की बात करते हैं, अगर तो पिच की अगर बात करते हैं रो लेवल पे, अगर डिफरेंट दो रो लेवल पे होल दिया हुआ है, तो उस रो लेवल पे अगर पिच की बात करते हैं, होल टू होल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर बी ग्रेड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम उसमें प्लस माइनस 1 mm तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर सी ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो प्लस माइनस 2 mm तक एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली दोस्तों डायमेंशन ऑफ ड्रिल होल की बात करेंगे तो द नॉमिनल डायमीटर ऑफ ड्रिल होल एंड परमिशिबल डेविएशन ऑन द डायमीटर परपेंडिकुलरिटी ओवरलैपिंग ऑफ होल ETC शैल बी स्पेसिफाइड इन टेबल 7। आगे दोस्तों अगर डायमेंशन ऑफ ड्रिल होल की बात करें तो टेबल 7 में दिया हुआ है, हमको नेक्स्ट उसको हम टेबल 7 में डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिलेटिव हम डायमेंशन जो भी है हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। This does not cover turned and fitted bolt, see figure 10.4.3। बट जो अगर टर्न एंड फिटेड बोल्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो टेबल 7 है वो टर्न एंड फिटेड बोल्ट को कवर नहीं करता है। नेक्स्ट दोस्तों द परमिशिबल डेविएशन इन परसेंटेज स्पेसिफाइड इन टेबल 7 रेफर टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ होल विथ डेविएशन ऑकरिंग इन ए ग्रुप ऑफ होल। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर एज ए ग्रुप ऑफ होल। जो दोस्तों आगे टेबल 7 में हम देखेंगे, जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको तो हम जानेंगे, बट अगर ग्रुप ऑफ होल की बात करते हैं उसमें इंडिविजुअल होल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। बट अगर ग्रुप होल की बात हम करते हैं तो होल मेड इन इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर इरेक्शन ज्वाइंट फॉर होल मेड टू कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है। of hole connecting individual bracing and hole made in one half of a gusset plate of a joint where more than one gusset plate is used, the hole between the individual joints shall be taken as a separate group of hole। दोस्तों उसमें ग्रुप ऑफ होल के बारे में अलग कंसिडरेशन है जो कि हमें इस 10.2.1 में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या है ग्रुप ऑफ होल के। तो द मैक्सिमम number of defective hole in one group when the number of hole in the group exceed 4 shall be limited to 25%. However, when cross section is taken through the hole, the number of percentage of defective hole one side of cross section shall not be more than 15%. See table 7। दोस्तों हम आगे टेबल 7 को तो देखेंगे ही, बट अगर ग्रुप ऑफ होल की बात करते हैं तो अगर एक ग्रुप में अगर 4 होल से ज़्यादा है, एक जगह में 4 होल क्वांटिटी 4 से ज़्यादा है होल का, तो उसमें जो डिफेक्टिव होल की बात करते हैं तो डिफेक्टिव होल उसमें 25% से 25% से ज़्यादा डिफेक्टिव होल नहीं होना चाहिए। बट
उसी ग्रुप में अगर हम डायगनली बात करते हैं, अगर डायगनली होल को देखते हैं, डायगनल कंसिडरेशन करते हैं, तो उस केस में एक डायगनल में 15% से ज़्यादा डिफेक्टिव होल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर स्टील स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप बी द डिफेक्टिव होल में बी रिम्ड to a bigger diameter and bolt or rivet of the corresponding higher diameter may be used in exceptional case and with the approval of engineer in site in charge। अगर दोस्तों बात करते हैं बी ग्रुप स्ट्रक्चर की, तो इन केस अगर कोई होल डिफेक्टिव है तो उसे हम लार्ज साइड में रिम्ड करके उस होल को हम बढ़ा सकते हैं। बट साथ में हमें यही देखना है दोस्तों कि अगर होल डाया बड़ा होगा तो उस डाया के अकॉर्डिंग हमें उसमें बोल्ट फिक्स्ड करना पड़ेगा, रिवेट फिक्स्ड करना पड़ेगा, जो कि प्रायर टू उस काम से पहले हमें साइट इंजीनियर इंचार्ज का अप्रूवल हो चाहिए। अगर बात करते हैं दोस्तों फॉर स्टील ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप सी, इफ द डिफेक्टिव होल आर नॉट रिम्ड, बोल्ट और रिवेट विथ सुटेबल डेविएशन इन देयर डायमेंशन मे बी यूज्ड so as have a proper fitting to the joint in exceptional case and with approval of the charge। दोस्तों अगर सी ग्रुप की बात करते हैं, सी ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो होल को रिमिंग करना ज़रूरी नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंग जो हमें बोल्ट आएगा उस साइज के बोल्ट जो आएगा उसमें हम फिक्स करके साइट इंजीनियर इंचार्ज के अप्रूवल से उसको फिक्स करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वेन टर्न एंड फीटेड बोल्ट आर यूज। अगर टर्न एंड फीटेड बोल्ट की बात करते हैं तो द होल शैल बी ड्रिल्ड अंडर साइज बाई 1 mm एंड आफ्टर रिमिंग शैल बी रिम्ड प्रॉपर साइज विथ टॉलरेंस प्लस 0.15 mm एंड -0 mm। दोस्तों क्या अगर टर्न एंड फीटेड होल की बात करते, बोल्ट की बात करते हैं, तो उस होल के केस में जो मेरा जो होल्ड आया हो -1 mm हम ड्रिल करेंगे एक्चुअल से, और जो उसको बाद में रिमिंग करके प्लस 0.15 mm में जा सकते हैं, और मैक्सिमम -0 मतलब निगेटिव उसमें अलाउ नहीं है दोस्तों। पॉजिटिव अगर टॉलरेंस की बात करते हैं तो प्लस 0.15 mm तक हम जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात किया था टेबल 7 में देखिए आप डेविएशन ऑन डायमेंशन ऑफ ड्रिल होल। दोस्तों नॉमिनल यहाँ दिया हुआ है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ होल इन mm, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इन mm। दोस्तों जो करस्पॉन्डिंग हमारा बोल्ट का साइज है, होल का साइज है, उसके करस्पॉन्डिंग ड्रिल होल का साइज कितना होना चाहिए, उसके अगर जो मेरा साइज जो रिवेट का है उसके करस्पॉन्डिंग हमें ड्रिल का होल का साइज कितना होना चाहिए, या फिर अगर ड्रिल होल के करस्पॉन्डिंग हमें रिवेट और बोल्ट का साइज कितना होना चाहिए। ये दोस्तों IS 7215 टेबल नंबर 7 डेविएशन ऑन डायमेंशन ऑफ ड्रिल होल में मेंशन किया हुआ है। चलिए दोस्तों इस टेबल को आगे हम बढ़ते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक्सट्रीमली लेफ्ट में डेविएशन ऑफ होल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डायमीटर ऑफ होल दिया है D1, लिमिट ऑफ डेविएशन इन mm दिया हुआ है। दोस्तों इसमें आप देखिए 1 2 3 4 ग्रुप में ये बांटा हुआ है, 4 ग्रुप में बांट करके, जैसे इनिशियल में जो डेविएशन दिया हुआ है अगर बात करते हैं वो 10.5 mm ड्रिल होल का बात करेंगे। नेक्स्ट में 13 से लेकर 13, 15 और 17 mm डाया ड्रिल होल का बात करेंगे। उसके आगे हम 19, 21, 23 के ड्रिल होल के बारे में बात करेंगे, और उसके आगे हम 25 और 28 के डाया के ड्रिल होल के बारे में बात करेंगे। बट इसमें जो है ये जो पहला हम देख रहे हैं वो स्टील स्ट्रक्चर जो वर्क है ग्रुप है बी और सी दोनों के लिए अप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डायमीटर होल अगर 10.5 mm का अगर ड्रिल होल है तो उसमें प्लस 0.3 और -0.2 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि बताया दोस्तों हम 13 से 17 mm की बात करते हैं तो प्लस 0.4 mm, प्लस 0.4 mm और -0.02 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं, अगर 19 से 23 के रेंज में जाते हैं, 19 mm से 23 mm के रेंज में, तो प्लस 0.06 और -0.02 हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर 25 से 28 के रेंज में जाते हैं तो प्लस 0.6 और -0.02
एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक चीज़, आपको अगर टेबल को ध्यान में रखना है तो हमें अगर डायमीटर रेंज की बात करते हैं तो 0.2 mm जो मिनिमम जो है माइनस साइड में 0.2 mm सबके लिए कॉमन है। और नेक्स्ट में जो अपर डेविएशन है मेरा 0.3, 0.4, 0.6 और 0.4 mm है, जो कि दोस्तों अगर ये बात करें बी और सी दोनों कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट दोस्तों आप दूसरा देख रहे हैं, सेकंड जो होल देख रहे हैं, D1 और D2 की बात कर रहे हैं। ओवलिटी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ओवलिटी हमें कितना अलाउ कर सकते हैं। तो ओवलिटी अगर बात करते हैं दोस्तों 10.5 mm ड्रिल होल की बात में, तो अगर बी ग्रुप के पहले बात करेंगे हम सी ग्रुप के बाद बात करेंगे, बट इनमेनली बी और सी ग्रुप में जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो दोनों डेविएशन हो सेम एक्सेप्टेबल है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अप टू मैक्सिमम डेविएशन फॉर 10% ऑफ होल्ड इन ए मेंबर फॉर ए ज्वाइंट, अप टू 0.5 mm डेविएशन फॉर 25% ऑफ होल्ड इन ए मेंबर फॉर ए ज्वाइंट। सिमिलरली दोस्तों इसमें भी देख लीजिए, आप ग्रुप में बांटा हुआ है, सेम ग्रुप है। 10.5 mm की बात करते हैं तो 0.5 mm तक अप्लीकेबल है। 13 से 17 की बात करते हैं तो 0.6 mm तक है। 19 से 23 की बात करते हैं तो 0.7 mm है। और 25 से 28 की बात करते हैं तो 0.8 mm तक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टेपर। हमने बात कर दिया ड्रिल होल डाया का, फिर ड्रिल होल ओवेलिटी का। अब परपेंडिकुलरिटी की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलरिटी हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं डेल्टा 3 दोनों में डिनोट किया हुआ है। तो दोस्तों परपेंडिकुलरिटी जो होता है 3% ऑफ थिकनेस ऑफ द ज्वाइंट एलिमेंट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 3 mm। ये दोनों स्टील बी एंड सी के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलरिटी 3% ऑफ द थिकनेस ऑफ ज्वाइंट एलिमेंट। जो ज्वाइंट एलिमेंट है, जो ज्वाइंट का थिकनेस है मेरा, जो आइटम जिसमें हम ड्रिल होल कर रहे हैं उसका 3% तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर 3% का वैल्यू 3 mm से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम 3% हम एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, मैक्सिमम 3 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो ओवरलैपिंग जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग है D1 D2, तो यहाँ डेल्टा 4 जो भी ओवरलैपिंग हो डेल्टा 4 से डिनोट किया हुआ है। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ ए होल कनेक्शन जैसे डेल्टा 4 है, सॉरी। सिमिलरली अगर इसको भी 3 ग्रुप में बांटा हुआ है होल डाया को, कि 0.10 की बात करें तो 0.5 mm तक एक्सेप्टेबल है। अगर 13, 15, 17, 19 की बात करें तो 0.8 mm 0.8 mm तक। और 21 से लेकर के 28 mm ड्रिल होल की बात करें तो अगर फॉर बी ग्रुप के लिए 1 mm तक एक्सेप्टेबल है और सी ग्रुप के लिए 1.5 mm तक एक्सेप्टेबल है। फॉर 15% ऑफ होल इन ए मेंबर इन ए ज्वाइंट। हाँ, साथ में हमें ये भी देखना है दोस्तों कि जो टोटल अगर क्वांटम ऑफ होल है तो अभी 15% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा होल में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों एक यहाँ कुछ दिया हुआ है, हमें सिंबल दिया हुआ है। अगर स्टार की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मेजर डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग बोल्ट अकॉर्डिंग टू IS 1364 1967। दोस्तों जो बोल्ट के लिए जो दिया हुआ है, बोल्ट का जो IS स्टैंडर्ड है वो IS 1364 डील करता है उसको। स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिसिशन एंड सेमी प्रिसिशन हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्रू बोल्ट, नॉक, नट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें उसमें जो डायमीटर रेंज है वो 6 mm से 39 mm के तक कवर किया हुआ है दोस्तों। फर्दर कभी हम वीडियो में दोस्तों IS 1364 को भी हम कवर करेंगे, जिसमें नट बोल्ट डाया और के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका परमिशिबल डेविएशन कितना होता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम स्क्रैच और ग्रुप ऑन द होल सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ द ड्रिल होल शैल बी लिमिटेड इन गिवन टेबल 8। दोस्तों अगर स्क्रैच की बात करते हैं, अगर स्क्रैच आ गया सिलेंड्रिकल सरफेस पे
और ड्रिल होल के पे आ गया स्क्रैच, तो उस से कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप टेबल 8 में देख पा रहे हैं दोस्तों, डेप्थ ऑफ स्क्रैच मैक्सिमम, नंबर ऑफ होल विच द परमिसेबल लिमिट आर अप्लीकेबल, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर में, एंड नंबर ऑफ होल परसेंटेज। दोस्तों अगर स्क्रैच का डेप्थ 0.2 mm है, तो अगर ग्रुप बी का स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो मैक्सिमम 25% होल के क्वांटिटी में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर सी ग्रुप का स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो जो 0.2 mm का जो नोच है वो 50% नंबर ऑफ होल जितना है, मतलब अगर 100 होल है तो 50 होल में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर डेप्थ ऑफ स्क्रैच 0.5 mm है और बी ग्रुप स्ट्रक्चर में है, तो उस केस में हम बी ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर है और जो स्क्रैच है वो 0.5 mm है, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिमिलरली अगर सी ग्रुप की बात करते हैं, तो अगर सी ग्रुप में स्क्रैच का डेप्थ 0.5 mm है, तो उस केस में हम 25% होल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ होल का बारे में बात करेंगे। अगर दो ग्रुप ऑफ होल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो डेविएशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी टू ग्रुप ऑफ होल शैल नॉट बी मोर देन 2 mm। अगर दो ग्रुप ऑफ होल की बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों ग्रुप ऑफ होल से एक ग्रुप ऑफ होल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरे ग्रुप ऑफ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिफरेंस है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों अगर एज डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डेविएशन इन एज डिस्टेंस शैल नॉट बी वेरी फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू बाई मोर देन 1 mm फॉर बी ग्रुप एंड 1.5 mm फॉर सी ग्रुप स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर एज डिस्टेंस की बात करें, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम एज जो स्पेसिफाइड वैल्यू दिया हुआ है डाटा शीट या जो भी मेरा ड्राइंग में दिया हुआ है, उससे अगर बी ग्रुप में 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सी ग्रुप में मैक्सिमम 1.5 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। होप दोस्तों, जैसा कि हमने बताया ये IS 7215 का आखिरी से लास्ट सेशन था। इस सेशन के बाद में हम सिंगल सेशन एक बनेगा IS 12843 दोस्तों, जो कि जो मेरा उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है एरेक्शन टॉलरेंस के बारे में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। होप दोस्तों आप लोगों को IS 7215 में ये तीनों सेशन देखने के बाद में आप लोगों को कुछ जनरल आइडिया ज़रूर आ जाएगा। जो भी कुछ दोस्तों आप कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, फिर हम आगे हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबली ले करके। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।